इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे काम करता है? मतलब आप तो एक ऑफिसर हो गए, आईपीएस अधिकारी, तो क्या आप अपने सोर्स जासूस डेवलप करते हैं? कैसे काम करते हैं? कोई एक किस्सा जिसमें मतलब आपका जासूस का आपसे रिलेशन, कोई ऐसी कहानी, कोई सोर्स के बारे में आज बता सकते हैं? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ज़्यादातर सब अंडर कवर होता है, कोई खुलेआम नहीं होता है। तो जैसे हम लोग लोगों को, ऐसे लोगों को टैकल करते हैं जो वहाँ का जो आतंकवादी संगठन हो या कोई जमात इस्लामी हो, या उन दिनों आरएसएस वगैरह भी होता था। उन दिनों जब कांग्रेस की सरकार थी तो आरएसएस की भी जानकारी होनी चाहिए, जमात इस्लामी की भी जानकारी होनी चाहिए। जितने आंदोलन चल रहे हैं वहाँ भी हमें तो हम लोग आदमियों को टैप करते हैं कि कौन आदमी इसमें इसकी जानकारी रखता है या हो रख या जानकारी दे सकता है। फिर उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको सोर्स बनाते हैं, उसको कुछ माहवारी तनख्वाह देते हैं, उसको नाम डिप्ल्यूम दे देते हैं, मतलब नाम बदल के उसको कुछ नाम दे देते हैं। उसको कोई दूसरा टेलीफ़ोन दे दिया, नंबर दे दिया, उससे पर ये हुआ, उससे संपर्क रहा, वो अपना मतलब ऐसे समय आता है कि जब लोग उसको ना देख पाएँ, हम मतलब उसका आना-जाना भी सीक्रेट होना चाहिए आईबी दफ़्तर में। तो एक तो सोर्सेज़ के थ्रू इसको कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। हुँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो मेन जो सोर्स होता है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस ही होता है। हुँ, अब दूसरा तरीका ये होता है कि इन्फिल्ट्रेट करना, हुँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इन्फिल्ट्रेट कर दिया। जैसे उन दिनों आरएसएस पे भी वॉच रखा जाता था, तो ये है कि आरएसएस में हम कोई आदमी भर्ती करा दें, वो आदमी भर्ती करते-करते संगठन में अपना थोड़ा ऊपर भी चला गया, तो उसको संगठन के अंदर की जानकारी सारी हो गई, तो वो संगठन की खबरें भेजता रहता है। इस तरह जमात इस्लामी में कर दिया, या नागाँव में किसी को ऐसे ऐसे जो जितना कट्टर संगठन होता है उसमें इन्फिल्ट्रेट करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है और हुँ, उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। हुँ, अब तो ख़ैर टेक्निकल इंटेलिजेंस भी बड़ी डेवलप हो गई है। पहले तो हुँ, टेक्निकल इंटेलिजेंस बड़ी कम होती थी। हुँ, मेन यही होता था ह्यूमन इंटेलिजेंस, हुँ, आदमियों के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। अब आजकल टेक्निकल इंटेलिजेंस ये एनटीआरओ वगैरह बन गया है, ये लोग बैठे-बैठे बहुत सारी चीज़ें सैटेलाइट से इधर-उधर से खबर ले लेते हैं। तो इस तरह से मोटे तौर से इस तरह खबरें हम कांग्रेस के दौर में आरएसएस पे की भी आप बिल्कुल लोग करते थे? करते थे, बिल्कुल। किस तरह से करते थे? आपने कभी किया था मतलब? हाँ, मतलब हम करवाते थे, हाँ, करवाते थे, मतलब फ़ील्ड में हमारे ऑफ़िसर्स करते थे, हम तो हेडक्वार्टर्स में थे। पर ये है कि आरएसएस के बारे में सूचना है तो अब कोई लोग अपना संगठन में अंदर घुस गए, कोई लोग जो संगठन के उन लोगों से मित्रता है उनसे है, इस तरह खबरें आती रहती थी। आरएसएस और जमात इस्लामी उन दिनों मेन थे कि इनके बारे में खबर आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। एक तो दोनों ही उन दिन सांप्रदायिक संगठन माने जाते थे उन दिनों।